Hello students, welcome back to English Master. Today we are going to learn the other part, the second part of the chapter, The Portrait of a Lady, which is of class 11th and it is written by खुशवंत सिंह. तो हमने प्रीवियस पार्ट में जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि उसकी मदर ग्रैंड मदर जो है खुशवंत सिंह की, उसने उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन बताया था कि वो बहुत बूढ़ी है और वो कैसी दिखती थी और उसका स्कूल में जाने तक क्या संबंध रहा. एंड व्हेन दे वर अपार्ट, जब उसके पेरेंट्स पहले शहर में शिफ्ट हुए और उसके बाद उसे भी शहर को ले गए, देन हाउ द रिलेशनशिप हैड अ टर्निंग पॉइंट इन देयर लाइफ. तो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम पार्ट 2. एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर. तो यहाँ वो बताता है कि जब वो शहर में शिफ्ट हो गए तो फिर क्या हुआ. धीरे धीरे उसने, पहले तो दादी माँ उसके साथ स्कूल जाया करती थी, लेकिन अब वो स्कूल नहीं जा सकती थी क्योंकि स्कूल, जो शहरों के स्कूल होते हैं, वहाँ के माहौल गांव के स्कूल जैसे नहीं होते. तो कहता है जैसे जैसे वर्ष बीतते गए वो दोनों एक दूसरे से कम मिलते गए. वी स्टैंड्स हियर फॉर ग्रैंड मदर. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. कहता है वो कभी कभी मुझे उठाती थी सुबह कि मैं स्कूल के लिए तैयार हो जाऊं. When I came back she would ask me what the teacher had taught me. और जब मैं घर वापस आता था तो वो मुझसे पूछती थी कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, द वर्ल्ड बींग राउंड एट्सेट्रा. तो वो बताता है कि किस तरह से वो अपनी उन चीज़ों के बारे में बताया करता था कि उसने साइंसेज और क्या क्या लर्निंग, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ा. तो ये सब चीज़ें क्या थीं? ये सब चीज़ें दादी की पहुंच से बाहर थीं. शी नेवर हैड हर्ड ऑफ दीज थिंग्स, सो हाउ शी कुड अंडरस्टैंड. सो दीज थिंग्स ब्रिंग अ लिटिल गैप इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर रिलेशनशिप. दिस मेड हर अनहैप्पी. उससे वो क्या होने लग गई, उसको खुशी नहीं मिलती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स बिकॉज ऑफ द एज एंड जनरेशन गैप, एंड दो शी वॉज नॉट मच एजुकेटेड ऑल्सो, सो शी कुड नॉट हेल्प हिम आउट. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and scriptures. और वो उसे क्या अच्छा नहीं लगता था कि जो इंग्लिश स्कूल्स हैं उसे वो अच्छे नहीं लगते थे. वो डिस्ट्रेस हो गई, दुखी हो गई, क्योंकि वहाँ पर उसका कंसीडर करना था कि स्कूल्स जो होते हैं वहाँ टीचिंग किसकी होनी चाहिए, गॉड की, और स्क्रिप्चर जो वेदांत होते हैं वो सिखाए जाएं. लेकिन यहाँ स्कूल में ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती थी. दैट मेड हर अपसेट एंड अनहैप्पी. वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स. वन डे व्हेन आई केम बैक, वो बताता है कि मैंने दादी को बताया कि मेरी एक म्यूजिक क्लास हुई थी. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड. उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस. म्यूजिक का मतलब वो किसी निचले तबके से या उन लोगों से एसोसिएट करता है जो सोसाइटी में वेल मैनर्ड या फिर अच्छे तबके को बिलोंग ना करते हों. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ द हैरलेट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक्स. उसके हिसाब से म्यूजिक जो था वो किसके लिए था, भिखारियों और मांगने गाने वालों के लिए, और फिर वो जेंटल फोक जो सभ्य लोग होते हैं, सभ्य समाज के लिए नहीं था. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल. उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसका साइलेंस होने का मतलब यही था कि शी डिड नॉट अग्री विथ हिम. उसको वो चीज़ पसंद नहीं आई. शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट. और उसके बाद उसने मुझसे बात करना बहुत कम कर दिया. तो वो बताता है यहाँ किस तरह से उसकी एजुकेशन जो थी, जो स्टडीज़ थी, वो उन दोनों के बीच में एक जनरेशन गैप का काम करती थी. इसलिए वो दोनों एक दूसरे से दूर होने लग गए. अब उन दोनों के इंटरेस्ट एक्चुअली अलग अलग होने लगे थे. When I went up to the university, I was given a room of my own. तो यहाँ राइटर बताता है अब उसने घर भी छोड़ दिया. जब वो यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो गया तो वो अपने ही रूम में रहने लग गया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. और जो उनकी दोनों का जो एक लिंक था दोस्ती का, वो भी अब स्नैप यानी टूट चुका था. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकल्जन विद रेजिग्नेशन. और मेरी दादी माँ ने उसको बहुत दुख के साथ एक्सेप्ट भी कर लिया था. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन. अब उसने क्या शुरू कर दिया था, एक स्पिनिंग व्हील ले लिया था. उस पर बैठी बैठी वो सूत काटती रहती थी और वो किसी से भी बात नहीं करती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. वो सुबह से शाम तक स्पिनिंग करती रहती थी व्हील से, और वो प्रेयर्स रिसाइट करती रहती थी, कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी.
ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्सड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, दोपहर में ही वो क्या करती थी, रिलैक्स होती थी और उन चिड़ियों को वो फीड किया करती थी। वाइल शी सैट इन दी वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, फिर वो क्या करती थी, टुकड़ों को वरांडा में बैठ के उन्हें छोटे छोटे पीसेस में बांटती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलेम ऑफ चिरपिंग, और उसके पास हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स आती थी, वो इकट्ठी हो जाती थी और सबकी सब मिलकर एक सॉन्ग जैसा चहचहाहट पूरे में किया करती थी। सो चर्पिंग ऑफ द बर्ड वॉज वेरी ब्यूटिफुल इन दैट हाउस व्हेन द मदर यूज्ड टू फीड देम। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, वो उससे इतनी फ्रेंडली हो गई थी कि कोई आती तो उसकी लेग्स पर, पर्च मीन्स होता है सिट, बैठ जाया करती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उसके शोल्डर्स पर बैठती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ उसके सर पर भी बैठती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, शी शू अवे मीन्स मेक देम रन अवे, भगा देना, वो स्माइल करती थी और उन्हें कभी नहीं उड़ाती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये उसका जो दिन का हाफ एन आवर था वो सबसे खूबसूरत हुआ करता था, सबसे अच्छा हुआ करता था, गुजरता था। सो इन दिस पैराग्राफ वी लर्न दैट द आफ्टर द डिपार्चर ऑफ द राइटर खुशवंत सिंह, the grandmother was left all alone and she was not happy with that, and she did not talk too much to the people around. She used to sit with her spinning wheel, she used to spin the thread, and the rest of the time, half of the day she half hour of the day she would be busy with the birds, feeding them, and they were very much friendly to her. नेक्स्ट पैरा, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, वो कहता है फिर क्या हुआ, अब मुझे हॉस्टल से भी शिफ्ट होना था, कहाँ, अब्रॉड, विदेश जाने के लिए, अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे लगा था मेरी दादी माँ अब इससे अपसेट हो जाएगी, दुखी हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और वो इतनी बूढ़ी थी, मैं कैसे बताता कि मैं उससे 5 years के लिए दूर होने वाला हूँ। बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉजेंट इवन सेंटिमेंटल, कहता है लेकिन मेरी दादी माँ की बात ही अलग है, वो तो सेंटिमेंटल यानी भावुक भी नहीं थी। शी डिडंट हैव एनी सेंटिमेंट्स इन हर हार्ट, ही यूज्ड टू फील दैट वे। देन ही टोल्ड दैट हिज ग्रैंड मदर वॉज टोटली डिफरेंट ऑफ द अदर ग्रैंड मदर्स, शी कुड बेयर इट। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मेरे पास आई रेलवे स्टेशन पर मुझे छोड़ने, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, और मैंने वहाँ भी उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं देखा। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके होंठ जो है लगातार प्रेयर में मूव कर रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, लाइक वो फिजिकली तो वहाँ प्रेजेंट थी लेकिन उसका माइंड जो था वो प्रेयर्स में लगा हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और उसके हाथ में जो माला थी वो उसे लगातार जप रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, उसने चुपचाप मेरे फोरहेड को किस किया, माथे को किस किया। And when I left, I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. कहता है मैंने उसको enjoy किया, जो moist, जो उसके होंठ लगे थे उसके माथे पर, तो जो गीलापन होगा वो इम्प्रिंट जो था, वो कहता है मैंने इस तरह से उसको चेरिश किया कि शायद ये हम दोनों के बीच में लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट है, क्योंकि ही वॉज गोइंग फॉर 5 years फॉर द स्टडीज़ एंड शी वॉज इन दैट एज कि ही वुड नॉट अग्री दैट शी विल बी अलाइव व्हेन ही कम्स बैक। तो उसको लगा था अब इतनी उम्र होने के बाद शायद ये लास्ट फिजिकल कांटेक्ट था जो उन दोनों के बीच में था। वो इतनी बूढ़ी थी कि शायद ही जब वो 5 साल के बाद वापस आए वो उसको देख पाए। बट देट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, जब मैं 5 साल के बाद वापस आया, आई वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, वो मुझे स्टेशन पर लेने आई। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, मुझे आज भी वो पहले दिन की जैसी ही लगी, वो मुझे बिल्कुल ओल्डर नहीं लगी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उसके पास कहने को कुछ नहीं था। एंड वाइल शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स, जब उसने मुझे अपनी आर्म्स में पकड़ लिया, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, अभी भी मुझे लगा, जब मैं उसके गले लगा कि वो अभी भी प्रेयर्स में बिजी थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom शी फेड लॉन्गर एंड विद फर्वलस रिब्यूक्स, और मुझे याद था कि आज भी उसके लिए वही हैप्पीएस्ट मोमेंट्स थे जब वो स्पैरोज उसके पास होती थी और वो उन्हें फटकारती जाती थी, प्यार भरी डांटें देती जाती थी और उन्हें फीड करती जाती थी। तो दिस पैराग्राफ टेल्स अबाउट द अराइवल ऑफ
after a gap of 5 years. Here the writer comes back and he is surprised to see that his grandmother is still alive and is busy in feeding the birds. In the evening a change came over her. शाम में एक चेंज उसमें दिखाई दिया. She did not pray. She collected the women of neighborhood, got an old drum and started to sing. उसने मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा किया और बैठकर ढोलक बजाने लगी. For several hours she thumped the sagging skin of dilapidated ड्रम. उसने उस ढोलक की जो सैगिंग स्किन मीन्स वो स्किन बहुत टाइट नहीं थी, ढोलक जो था काफ़ी पुराना था, उसने उस पर थम्पिंग साउंड शुरू किए, उसको बजाना शुरू कर दिया. एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वो गीत गाए जैसे वॉरियर योद्धा जो होते हैं वो लड़कर वापस आते हैं, जीत कर वापस आते हैं. वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. हमें उससे कहना पड़ा कि उसको स्ट्रेन हो जाएगा, वो थकान फील करेगी, इसलिए वो उसे बंद कर दे. डेट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे. और लाइफ में कहता है मैंने पहली बार ऐसा देखा था कि उसने प्रेयर्स नहीं की बल्कि वो बैठकर गीत गा रही थी. सो दिस शोज दैट शी वॉज हैप्पी बिकॉज ऑफ द अराइवल ऑफ द राइटर एंड शी cherished these moments by singing some songs of homecoming about warriors. The next morning when she was taken ill. It was a mild fever and doctor told us that it would go. अगली सुबह हमने देखा कि वो बीमार हो गई थी, उसको हल्का फुल्का बुखार था, डॉक्टर ने बोला ये चला जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ का सोचना अलग था. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. उसने हमें बताया कि अब उसका अंत आ चुका था. शी सैड that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. उसने हमें बताया कि अब उसकी लाइफ के कुछ ही चैप्टर्स बचे हैं और इस लास्ट चैप्टर में वो ओमिट नहीं कर सकती, छोड़ नहीं सकती प्रेयर करना, इसलिए वो अब बातों में टाइम वेस्ट नहीं करेगी बल्कि वो प्रेयर करने के लिए जाएगी. वी प्रोटेस्टेड, हमने उसे रोकना चाहा, बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारी प्रोटेस्ट को, हमने उसको इतना ज़बरदस्ती किया, उसने उसको इग्नोर कर दिया. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स. वो अब बिस्तर में लेटकर अपनी माला जपने लगी. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. So these lines tell that she was no more now. जब इससे पहले कि हम समझ पाते उसके लिप्स ने मूविंग करना स्टॉप कर दिया और रोजरी जो माला जो थी उसके हाथ से लाइफलेस फिंगर्स में से नीचे गिर गई. दैट शोज दैट हर मदर वॉज नॉट एनी मोर. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. और उसके चेहरे पर एक तरह का बिल्कुल शांति छा गई और हमें पता चल चुका था कि वो अब नहीं रही थी. We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. कहते हैं हमने उसको बिस्तर से उठाया और ये हमारे यहाँ का प्रचलन है, कस्टम है, रीति रिवाज है, ट्रेडिशन है कि हमने उसको ग्राउंड पर लिटाया और उसको एक लाल कपड़े से ढक दिया. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल. उसके बाद हमने कुछ देर मोर्न किया, दुख किया और फिर हमने उसके फ्यूनरल के यानी उसको अंतिम संस्कार के जो अरेंजमेंट्स थे उसके लिए उसे अकेला छोड़कर हम उसमें बिजी हो गए. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड. और उसके बाद हम एक लकड़ी से बने हुए स्ट्रेचर को लेकर उसके पास गए और उसे अंतिम संस्कार के लिए उस पर रख लिया. द सन वॉज सेटिंग, सूरज डूब रहा था. एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. ऐसा लगता था जैसे बरांडा में जो है सुनहरी जो लाइट रेज हैं वो आ रही हैं और पूरा घर सुनहरा जैसा दिखाई दे रहा है. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड. हम आंगन में आधे ही रुक गए. All over the veranda and her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. तो जहाँ वो बैठा करती थी, अब जहाँ उसकी डेड बॉडी रखी हुई थी, वहीं हमने क्या देखा कि हज़ारों स्पैरोज आईं और उस फ्लोर पर आसपास उसकी डेड बॉडी के आसपास बैठ गईं. देखिए यहाँ बर्ड्स को भी पता चल चुका था कि शी वॉज नो मोर एंड दे केम टू मोर्न बिकॉज ऑफ हर डेथ. देयर वॉज नो चर्पिंग, कोई चर्पिंग नहीं की उन्होंने. वी फील्ड सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम. हमें दुख हुआ उन चिड़ियों के लिए, मेरी माँ ने उनके लिए कुछ ब्रेड भी डाले.
शी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स, उसने उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में डाला. द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरह से मेरी दादी माँ डाला करती थी. एंड थ्रू इट टू दैम, और उनके लिए फेंका. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन स्पैरोज ने किसी ने भी एक भी पीस नहीं खाया. व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कोर्प्स ऑफ, दे फ्लू अवे क्वाइटली, जब हम डेड बॉडी को लेकर दादी की बाहर गए तो वो भी चुपचाप वहाँ से उड़ गईं. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और चिड़ियों ने उनको नहीं खाया. अगली सुबह झाड़ू जब लगी तो वो ब्रेड क्रम्स के जो टुकड़े जो थे रोटी के, उन्हें डस्टबिन में डाल दिया गया. तो इस तरह से पता चलता है कि शी वॉज वेरी काइंड हार्टेड, इवन नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट इवन एनिमल्स ऑल्सो लव्ड हर अ लॉट. On the last age, in the last days of her age also, she was busy feeding the sparrows. As we learnt in the beginning also, she was feeding dogs. So this is how the chapter gets over, and here he describes the very beautiful character of his grandmother. She was really a gem in his family, and this is how the chapter ends. Thank you guys. We will soon meet in the next chapter of 11th class. Till then, take care. Do not forget to subscribe the channel and hit the like button for getting more updates. Take care. Good luck.